लेकिन जो भारत जो उसने एक्शन लिए हैं सारे, उन एक्शंस में एक ऐसा एक्शन लिया है। भारत ने पहलगाम वाक़े पर 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर भारत में पाबंदी आयद कर दी गई। इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज है जो अब तक बहुत जगहों पर ब्रेक हो चुकी है, दूर दूर तक पहुंच चुकी है, और वो खबर ये है कि इंडिया ने पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया है। ऐसा लगा कि किसी गुनाह की सजा मिली हुई है हमें। भारत इतना ताकतवर हो चुका है कि आपने देखा कि किस तरह से मिडिल ईस्ट में और सऊदी अरब में जो है मोदी का इस्तकबाल किया गया है। यहाँ तो खबरें नहीं आने देते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो हमारा वजीर आजम जाता है तो उसको कोई मामूली कोई ब्यूरोक्रेट लेने के लिए आ जाता है, और मोदी साहब जब जाते हैं तो उसको हवा में ही उसके साथ जो है जिस तरीके से प्रोटोकॉल मिलता है। दोस्तों, मैं बता रहा हूं, ऑल इंडियंस, चाहे उस बंदे का जो भी यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर हो, अगर उसका चैनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ब्लॉक नहीं भी करा है, मैं आपसे इंडियन से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, प्लीज स्टॉप गोइंग टू पाकिस्तानी टीवी चैनल्स। जस्ट स्टॉप इट, स्टॉप इट। यू आर हेल्पिंग द एनिमी। आप दुश्मन की मदद कर रहे हैं, आप जाना बंद करें। अब मोदी सरकार की तरफ से ये जो एक कदम लिया गया, स्टेप लिया गया है, उसमें ये कहा गया है कि प्रोपेगेंडा चैनल्स को बंद किया गया है। पाकिस्तान से वो चैनल्स जो कि प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, फेक न्यूज, गलत खबरें फैला रहे थे। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत लगातार पाकिस्तान को जख्म दे रहा है। भारतीय दर्शकों की वाहवाही लूटने के चक्कर में जो पाकिस्तानी यूट्यूबर अपने अकाउंट से वीडियो पोस्ट करते थे, उन पर कार्रवाई की गई है। ऐसे कई यूट्यूबर जो भारतीय मुद्दों पर पाकिस्तानी अवाम से रिएक्शन लेते थे, उन्हें भारत में बैन कर दिया गया है। इनमें सना अमजद और आरजू काज़मी प्रमुख नाम है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर के यूट्यूब चैनल को भी भारत में बैन कर दिया गया है। सना अमजद का यूट्यूब चैनल भारत में कई लोग देखते हैं। सना भारतीय और भारत से जुड़े मुद्दों पर पाकिस्तानी अवाम से रिएक्शन लेती है। माना जाता है कि उनके यूट्यूब चैनल को भारतीय दर्शकों की वजह से कमाई होती है। अब भारत में सना का अकाउंट बंद होने से उनकी कमाई पर असर पड़ना तय है। इसी तरह से रियल एंटरटेनमेंट नाम का यूट्यूब चैनल भी भारत से जुड़े मुद्दों पर पाकिस्तानी नागरिकों की प्रतिक्रिया लेता है। ये लोग खुद को भारत के पक्ष में दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि भारतीय दर्शक उनके चैनल पर आएँ और उन्हें यूट्यूब से कमाई हो सके। अब भारत की ओर से उन्हें गहरी चोट दी गई है। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में, उनका कैसे रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज है जो अब तक बहुत जगहों पर ब्रेक हो चुकी है, दूर दूर तक पहुंच चुकी है, और वो खबर ये है कि इंडिया ने पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया है। बहुत से ऐसे पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि भारत की तरफ से बैन कर दिए गए हैं। तो सेवरल पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स बैंड बाय इंडियन गवर्नमेंट। भारतीय हुकूमत, मोदी सरकार की तरफ से पाकिस्तान के दर्जन से ज्यादा 2-3 डजन्स यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया गया है। और इसमें कहा यह गया है, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कौन कौन से चैनल्स हैं, किस किस को बैन किया गया, जो अभी तक मेरे सामने जो कुछ नाम आए हैं वो बताऊंगी। मैंने जो थंबनेल पे पिक्चर्स लगाई वो भी सिर्फ इसीलिए कि मुझे अभी तक कुछ जो बड़े चैनल्स का पता है वही मैंने वो लगाई, अभी और भी होगा तो हम आपको बताते चलेंगे। अब मोदी सरकार की तरफ से ये जो एक कदम लिया गया, स्टेप लिया गया है, उसमें ये कहा गया है कि प्रोपेगेंडा चैनल्स को बंद किया गया है। पाकिस्तान से वो चैनल्स जो कि प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, फेक न्यूज, गलत खबरें फैला रहे थे, मिसलीडिंग न्यूज कुछ थी लेकिन उसको कुछ और बनाकर फैला रहे थे, और खास तौर पर एक ऐसे माहौल में कि जो इंडिया और पाकिस्तान इस वक्त एक जंग की हालत में है, हालत जंग में है। तो अब क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया एक हालत जंग में है, तो भारतीय हुकूमत की तरफ से ये एक मीटिंग की गई वहां पे अथॉरिटीज की, उनकी जो मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से, उनकी एजेंसीज, भारतीय एजेंसीज की तरफ से, और भारतीय हुकूमत गवर्नमेंट की तरफ से जो है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की जो हुकूमत है उनकी तरफ से ये अब स्टेप बड़ा लिया गया है, जिसमें सेवरल मीडिया आउटलेट्स ऑफ पाकिस्तान बैंड, और उसमें पॉपुलर चैनल्स भी हैं, जिसमें शोएब अख्तर साहब का चैनल भी है। शोएब अख्तर का चैनल भी उन्होंने उड़ा दिया है। मिलियंस उसमें सब्सक्राइबर्स थे और उसको बहुत ज्यादा देखा जाता था। अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि शोएब अख्तर तो सिर्फ क्रिकेट पे नहीं करते थे, या वो सियासत पे भी बोलते थे, मुझे नहीं पता। मैंने तो उनका क्रिकेट पे एक आध दफा, वो भी उनके चैनल पे जाके नहीं, बल्कि वो होता है ना कि दूसरे चैनल्स पे चल रही होती है वो उनके क्लिप्स, वहां पे देखा है, वो भी हंसी मजाक में उसको बना के जो दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन उनका भी चैनल बंद किया गया है। ARY न्यूज को बंद किया गया है। इसमें दो तरह की कैटेगरीज हैं, एक वो कि जो मेन स्ट्रीम सैटेलाइट पाकिस्तानी चैनल्स हैं जिनके अकाउंट मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स के साथ यूट्यूब पर भी हैं, और दूसरी कैटेगरी वो है कि जो इंडिविजुअल यूट्यूबर्स हैं
जिनके सैटेलाइट चैनल्स नहीं है, बल्कि कोई भी पर्सनैलिटी है या कोई बंदा है जिसने उठकर अपना यूट्यूब चैनल बना लिया है, वो वाले यूट्यूब चैनल्स भी बंद किए गए हैं। उसमें आपको भी मैं बताती हूँ कि कौन कौन से जो हैं वो बंद किए गए हैं। अच्छा, इसमें अब जैसा कि देखिए, मैंने ये कहा कि ऐसा होना चाहिए कि जब आप बात कर रहे हो ना, मेरी कोशिश यही होती है, मेरी हमेशा से कोशिश ये है। देखिए, अब जैसे बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा कि देखें आपको मुबारकबाद कि आपका चैनल बंद नहीं हुआ, या आपका चैनल जो चल रहा है, आप अच्छी बात करती है। देखिए, मैं आपको ये बताती हूँ कि जो बंद करने वाले हैं ना, वो इतने बेवकूफ नहीं है ठीक है, जो बंद करने वाले हैं वो, उनको पता है कि कौन क्या कर रहा है, ठीक है। लेकिन एनीवेज जो भी है, मैं इसके ऊपर जो है मैं इसके ऊपर कहूँ, लेकिन उसके अंदर ये है कि जैसे आप कह रहे हैं कि जी मैंने आपको पहले भी कई दफा बताया, मेरा तो इंडिविजुअल चैनल है, मैं तो वन वुमेन आर्मी हूँ कि अपनी आप तक जब मेरी ब्रॉडकास्ट पहुंचती है तो मेरे रिसर्च करने से लेकर कि कौन सा टॉपिक लेना है, क्या करना है, उसके लिए कितने मैं शोज देखूं, मैं क्या करूं, मैं खबरें सारी पढूं, और उसके बाद वीडियो बनाने तक, उसको एडिट करने तक, आप तक पहुंचाने तक, और उसके बाद जितना भी सारा काम है वो मैं खुद करती हूँ। तो एक बात याद रखिएगा कि कोई एक इंडिविजुअल, एक बंदा या बंदी जो अपना सारा सब कुछ खुद देख रही हो, और मैं पहले भी एक दफा ये कह चुकी हूँ कि ये, क्योंकि बीइंग अ जर्नलिस्ट, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ इसलिए भी कर रही हूँ, और मैं वो जर्नलिस्ट हूँ जिसको बहुत ज्यादा साल हो चुके हैं, और पूरी दुनिया के चैनल्स पर जो है वो मैं काम कर चुकी हूँ। मैं आपको एक बात बताता हूँ, कई टेलीविजन चैनल्स में यह होता है कि आप जाते हो और वहां पे पाकिस्तानी है, तो आप उनकी बेइज्जती अपने हिसाब से कर लेते हो। ज्यादा चिल्लाएगा, उसका वॉल्यूम डाउन कर दिया, उसको ब्लॉक कर दिया, उसको ये कर दिया, फिर ये पैसे के चक्कर में फिर आएंगे। लालची तो होते ही ये लोग, ये पैसे के चक्कर में आते हैं, फिर आप इनकी बेइज्जती करो, फिर आप इनको जलील करो, अगले दिन फिर $100 दे दो, फिर आ जाएंगे टाई पहन के। तो इस टाइप का वो ठीक है। अगर आपको इनको जलील करना है, बेइज्जती करनी है, गाली गलौज करना है इनके मुंह पे, और बार बार गाली देनी है, क्योंकि आपको पता है जब आप इनको $100 दोगे ना, जो भी न्यूज प्लेटफॉर्म या न्यूज स्टूडियो या टेलीविजन चैनल इनको $100 देगा, वो इनकी चमड़ी पे मरहम का काम करता है। वो ठंडी ठंडी ऐसे ठंडी ठंडी वो जला हुआ है, वहां पे गाली दी है किसी ने, बेइज्जत कराए, जलील कराए, जिन्ना से लेकर आसिम मुनीर सबके कपड़े फाड़ देते हैं टीवी चैनल पे। ये पाकिस्तानियों का दिल टूटता है, फिर उस जले पे $100 रखते हैं, फिर पाकिस्तानियों का घाव रातों रात भर जाता है, अगले दिन फिर आ जाते हैं बेइज्जती करवाने के लिए अपने। दोस्तों, मैं बता रहा हूं, ऑल इंडियंस, चाहे उस बंदे का जो भी यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर हो, अगर उसका चैनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ब्लॉक नहीं भी करा है, मैं आपसे इंडियन से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, प्लीज स्टॉप गोइंग टू पाकिस्तानी टीवी चैनल्स, जस्ट स्टॉप इट, यू आर हेल्पिंग द एनिमी। आप दुश्मन की मदद कर रहे हैं, आप जाना बंद करें।